हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोबारा से इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जैसा कि कल आप लोगों का और 1 तारीख को 11th क्लास का गर्ल्स और बॉयज का पेपर चालू हो चुका है, तो हम उसी के बिहाफ पर आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक्स करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, जो पेपर में 100% आएगा ही आएगा। जैसे अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, हम बात करें चैप्टर 1 की, तो इसके अंदर डिफरेंस कर लेना माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नॉर्मेटिव इकोनॉमी और रियल इकोनॉमी, इसका डिफरेंस कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो है हमारा पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ लेना, इसके फीचर्स और डेफिनेशन, डायग्राम पेपर में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आईसी कर्व और इसके फीचर्स कर लेना, आईसी कर्व और इसके फीचर्स कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद बजट, सेट, लाइन, ठीक है, इसका डायग्राम बना लेना और इसके फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी और एपी कर लेना। ये तो फर्स्ट टर्म के टॉपिक है जो बहुत हल्के हल्के पढ़ने हैं, बहुत हल्के हल्के पढ़ने हैं। ठीक है, डिमांड वाले चैप्टर में डिमांड की डेफिनेशन, ठीक है, उसके लॉ और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ये कर लेना, पेपर में यही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कॉस्ट वाले चैप्टर की। कॉस्ट वाले चैप्टर में एसी, टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एवीसी और एएफसी और एमसी, इन सब की डेफिनेशन और डायग्राम ये कर लेना। क्वेश्चन, एसी कर्व यू शेप का क्यों होता है, ये कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन टीसी और एमसी, ये कर लेना, या एसी और एमसी, ये कर लेना। ठीक है, इसका रिलेशन कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिवेन्यू वाले में से, रिवेन्यू वाले चैप्टर में से कैन एमआर बी जीरो और नेगेटिव, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना। दूसरा, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो रिवेन्यू कर्व कैसा होता है, ये कर लेना। प्राइस नॉट कांस्टेंट तो कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेना इस वाले चैप्टर में से कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रिवेन्यू कर्व कैसा बनता है, ये क्वेश्चन कर लेना। फिर इसके बाद रिलेशन कर लेना,
MR और TR में या AR और MR में। ठीक है, रिवेन्यू वाले चैप्टर में सिर्फ इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसमें क्या करना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर जो है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेना। डेफिनेशन के बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के कंडीशन कर लेना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंडीशन कर लेना, और इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर ज्यादा सामान बेचें या कम सामान बेचें तो क्या होता है, व्हाट हैपन, कर लेना। जैसे मान लो ये हमारा, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां पर MR बराबर MC होता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। इससे ज्यादा बेच देंगे तो क्या होगा, इससे कम बेच देंगे तो क्या होगा। इससे ज्यादा बेचेंगे, खर्चा ज्यादा हो रहा है तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि पैसा कम आ रहा है। इससे कम में जो हमारा प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि सामान बेचे, 10 सामान बेचने के बाद हमें यहाँ पर 10 सामान बिक रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, हमने कम बेचा तो जो प्रॉफिट होने वाला था उस प्रॉफिट का क्या हो गया, लॉस हो गया, उस प्रॉफिट का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये कर लेना। ठीक है, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में इतना ही है। फिर मार्केट, इसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, इसमें एक ही मार्केट करनी है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता करनी है। ठीक है, समझ में आया। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर इसकी डेफिनेशन करके फीचर कर लेना। और एक क्वेश्चन है 3 वाइटल कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन, ये कर लेना। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है मार्केट वाले में। फिर उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन करना है, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, ये कर लेना। फिर उसके बाद डायग्राम बनाने के लिए आएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम में जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर तो मार्केट इक्विलिब्रियम है, वो तो संतुलन है, ये सबको पता है। मार्केट इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन क्या लिखोगे, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहां पर संतुलन है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि अगर डिमांड ज्यादा कर दें तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो बढ़ गया। डिमांड कम कर दें तो क्या होगा, देखो कम हो गया। ऐसे ही वो खुद बोलेगा सप्लाई बढ़ा दें या सप्लाई कम कर दे तो क्या होगा। डिमांड और सप्लाई में दोनों में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, दोनों में कमी हो जाए तो क्या होगा। एक डिमांड है और एक सप्लाई है, एक बढ़ जाए एक कम हो जाए तो क्या होगा, एक कम हो जाए दूसरा बढ़ जाए तो क्या होगा। समझ में आया। तो व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर यही लिखना है जहां डिमांड और सप्लाई आपस में काटते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डिमांड बढ़ा दें, बढ़ा के देखनी है। जो वो बोल रहा है, उसने बोला डिमांड बढ़ा दो, तो डिमांड हमें बढ़ा कर देखनी है क्या हो रहा है। पहले यहां पर था, अब यहां देखो प्राइस बढ़ गई। डिमांड कम कर दे तो कम करके देखना है तो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर बहुत आसान है और 6 नंबर तुम्हें देकर जाएगा। ठीक है, और एक इसमें से ही लास्ट क्वेश्चन और कर लेना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और करना है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करी जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इतनी ही कीमत रख सकते हैं जिससे गरीब लोग आसानी से खरीद सकें। प्राइस फ्लोर के अंदर मिनिमम वैल्यू डिसाइड करी जाती है, जिससे गरीब लोगों का, जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनका सामान बिक जाए। प्राइस सीलिंग में ऐसी प्राइस डिसाइड करी जाती है जो गरीब लोग खरीद सकें। प्राइस फ्लोर में ऐसी प्राइस डिसाइड की जाती है जो प्रोड्यूसर लोग अपना सामान आसानी से बेच सकें। बस क्या होता है, अगर नीचे डिसाइड करेगा ये तो प्राइस सीलिंग कहलाएगी, पीसी ऊपर डिसाइड करेगी तो प्राइस फ्लोर कहलाएगी।
समझ में आया? तो हमने इसके अंदर वन शॉट के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए। आपको क्या करना है, बस इन चीजों पर ध्यान देना है। पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर में सामने सामने मैंने खुद देखा है कि इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है।